नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम शरण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ। हरियाणा पंजाब। देखिए, आज का विषय कुछ अलग ही है। कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राजनीतिक ही विषय बोल सकता हूँ। देखिए, हरियाणा के एक बड़े ही लोकप्रिय गायक है मासूम शर्मा, और हमारे आप सबके ही लोकप्रिय सीएम है नायब सिंह सैनी। देखिए, क्या है मुद्दा कि नायब सिंह सैनी सीएम हरियाणा मासूम शर्मा के सारे गाने बैन कर देते हैं और कारण देते हैं कि वो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। गन कल्चर बढ़ रहा है। गन कल्चर का मतलब है कि उनके गाने सुनकर हरियाणा के युवा अपने हाथों में गन लेकर घूम रहे हैं, मतलब गन प्रमोट कर रहे हैं। मासूम शर्मा कलाकार गन को प्रचार कर रहे हैं कि भाई अब गन रखिए। तो देखिए, बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मासूम शर्मा ही इस तरह के गाने गाते हैं या लिखते हैं। इस तरह के बहुत से कलाकार हैं, हरियाणा में ही नहीं पंजाब में भी। मैं बात करूंगा लगभग लगभग 10 से 15 साल पहले, जब मासूम शर्मा ने अपना कलाकारी का सफर शुरू किया, तब उनके इस तरह के गाने नहीं थे। रागनी हो गई या लोकगीत हो गए, इस तरह के वो गीतों के साथ इस इंडस्ट्री में आए थे। और आज भी सिर्फ वो नहीं गा रहे हैं इस तरह के गाने, गन कल्चर वाले गाने। ठीक है, बहुत से अन्य कलाकार भी है हरियाणा में, लेकिन उनको पता क्यों उनको गानों को बैन नहीं किया जा रहा? क्योंकि उनके राजनीतिक संबंध अच्छे हैं। जी हाँ, उनके राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, सीएम के साथ उठ बैठ है उनकी। अगर वो बदमाशी के गाने, ये बदमाशी या गन कल्चर, आप जो बोलना चाहे, आप जो समझना चाहे, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक कलाकार हरियाणा में ऐसे भी है जो इस तरह के गाने गाते भी है, लिखते भी है, खुलेआम बोलते हैं कि हम तो सरकार के साथी है। खुद सीएम नायब सिंह सैनी उनके साथ फोटो क्लिक ही नहीं करते, अपने ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर कोलैब भी कर रहे हैं। क्या वो गन कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे? क्या सिर्फ एक कलाकार जो उनका सीएम के साथी मित्र कलाकार का कॉम्पिटिटर है, वो उनको उनसे ज्यादा व्यूज बटोर रहा है, तो उनके गाने बैन कर दो बोलकर कि गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं? ये तो गलत है ना साहब। अगर आप बैन कर रहे हैं, चलिए मैंने माना वो गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो अगर आप बैन कर रहे हैं तो सब गाने बैन कीजिए, हर कलाकार का गाना बैन कीजिए। और अगर गन कल्चर को हम साइड में रखते हैं, गन कल्चर वाले गानों को, गुंडागर्दी बदमाशी के गानों को, तो दूसरे गाने हरियाणा में आप जानते हैं कौन से होते हैं? भाभी पे, जीजा पे, साली पे, किस तरह के गाने बजते हैं वो आप सब अच्छे से जानते हैं। और देखिए, अगर मैं अपनी राय दूं, अगर ये गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने अगर सरकार बैन कर रही है, तो सरकार को सबके ही, मतलब हर कलाकार के ही इस तरह के गानों को बैन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो उनका मित्र कलाकार है उनके बोलने पर, या फिर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में कुछ कलाकार ही है जो इस तरह के गाने गा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम मान लीजिए हरियाणा में बंद हो जाते हैं इस तरह के गाने जिसको सरकार गन प्रमोटेड गाने बोल रही है, तो क्या सरकार पंजाब को रोक लेगी? और चलिए, गन प्रमोट कर रहे हैं मासूम शर्मा, तो क्या मासूम शर्मा युवाओं के हाथ में गन खुद दे रहे हैं? गन के लाइसेंस तो सरकार के साहब है ना साहब।
गन लाइसेंस तो सरकार मंजूर कर रही है, ना कि मासूम शर्मा। और चलिए मैं ये भी बात मान ले रहा हूं कि युवा इलीगल हथियार लेकर घूम रहे हैं, उसमें भी सरकार का दोष नहीं है, हरियाणा सरकार की मंजूरी नहीं देती है। लेकिन ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि इलीगल हथियार कहां से इंपोर्ट किए जाते हैं, कहां पर बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सब हथियार उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हमारे सीएम के मित्र साथी बीजेपी के योगी जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे गलती उनकी भी है। क्या उनको बैन नहीं करना चाहिए? क्या उनको ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनके कारण, उनके उत्तर प्रदेश के कारण हरियाणा में गन कल्चर प्रमोट हो रहा है? क्या मासूम शर्मा गन ला के दे रहे हैं क्या उनको उत्तर प्रदेश? मासूम शर्मा को गन बना के दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं? या तो आप वेरीफाई कीजिए कि लाइसेंस आपके पास कितने हैं। लाइसेंस तो आप ही दे रहे हैं ना जनाब, मासूम शर्मा थोड़ी दे रहा है लाइसेंस को। और मैं नहीं मानता कि इस तरह के गीत गाने से गन कल्चर प्रमोट हो रहा है। आप जरूर इस पे अपनी राय रखिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस कलाकार की बात कर रहा हूं, जो सीएम साहब के मित्र है, उनके साथ फोटोज डलती है, उनके लिए राजनीतिक गीत गाए जाते हैं, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। नमस्कार।